हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो 2019 में पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट से क्वेश्चन, तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन वो हो गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे 2019 में जो पूछा गया था इसका। तो पहले हम लोग ग्रुप बी का देखेंगे, इसके बाद ग्रुप सी का देखेंगे। चलिए हम लोग ग्रुप बी का देखते हैं। जो 2 नंबर क्वेश्चन था पूछा गया था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन जो एप्लीकेशन है यानी यूज उसको बताना था। तो यह 4 नंबर में पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दिया गया, देयर आर सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर गिवन बिलो, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसको नीचे दिया गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर एप्लीकेशन है, द माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। और 2 नंबर इसका हो जाएगा, द माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन लेजर प्रिंटर फॉर गुड स्पीड एंड मेकिंग ऑटोमेटिक फोटोकॉपी, यानी कि जो प्रिंटर में भी इसका उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि अच्छा स्पीड मतलब अच्छा प्रिंट निकाल सके, इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर का और तेज़ी से निकाल सके, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है, द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन मोडेम, टेलीफोन, डिजिटल टेलीफोन सेट एंड ऑल्सो इन एयर रिजर्वेशन सिस्टम एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो किया जाता है मॉडेम के रूप में, यानी मॉडेम देखते हैं लैपटॉप में जो आप सिम लगा के चलाते हैं उसी को मॉडेम कहा जाता है। और टेलीफोन में भी किया जाता है, और डिजिटल टेलीफोन के सेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रेलवे के रिजर्वेशन में भी किया जाता है, यानी कि उसके पार्ट पुर्जे बनाने में, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के बिना नहीं हो सकता है कुछ भी। तो देखिए हम लोग आगे देखेंगे इसका। अगला इसका एप्लीकेशन है, द माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मेडिकल में के रूप में किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के रूप में उसका जो यंत्र है उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। अगला है नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न में भी किया जाता है। आगे है, इट इज़ यूज इन कैलकुलेटर एंड गेम मशीन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कैलकुलेटर और गेम मशीन में भी किया जाता है। अगला इसका उपयोग है, इट इज़ यूज इन अकाउंटिंग सिस्टम एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम का अर्थ हुआ कि जो जो घटाव जो भी है उसमें भी कैलकुलेटर में जैसे उसमें भी उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, और डाटा एक्विजिशन सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, इट इज़ यूज इन मिलिट्री एप्लीकेशन, इसका उपयोग मिलिट्री एप्लीकेशन के रूप में भी किया जाता है। इट इज़ यूज ऑल्सो इन ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, यानी कि जो सिग्नल है जो ट्रैफिक का उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन होम एप्लीकेंस सच एज माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन etc, यानी कि इसका उपयोग वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है। तो आप लोग इतना एप्लीकेशन याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो इसमें से मुश्किल से 10 यानी 4 नंबर पूछेगा तो 7-8 को लिख दीजिएगा। इसका और में पूछा था, वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम ब्रीफ, यानी कि 2 नंबर का और जो था उसमें पूछा था कि मेमोरी के कितने टाइप होते हैं और इसमें से किसी एक मेमोरी का आपको परिभाषा देना है, यानी कि शॉर्ट नोट के रूप में। तो देखिए हम लोग देखेंगे इसका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के जनरली मतलब मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। 1 नंबर जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जिसे हम लोग रैम कहते हैं, और 2 नंबर है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम कहते हैं। देखिए आगे दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी, यानी देखिए रैम और रोम जो भी है यह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड ड्राइव और सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क यह आते हैं। तो आप लोग को ये अंतर समझ में आ गया होगा कि रैम और रोम, अगर पूछेगा प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं तो आप लोग रैम और रोम के बारे में लिख दीजिएगा तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हो जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी पूछेगा अगर तो हार्ड ड्राइव और कम्पैक्ट डिस्क के बारे में लिख दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे
दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो इसको हम लोग डिफिनेशन देखा है, जिसमें दिया गया था आपको कि एक का डिफिनेशन देना है, लेकिन हम दोनों का डिफिनेशन दे दिए हैं, जिससे कि आप लोग जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। यानी कि आप दोनों ही याद कर रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखिए, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिख कर आप लोग को रैम और रोम के भी बारे में बताना होगा, तो यह दोनों लिखना होगा। चलिए देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि जिसे हम लोग रैम कहते हैं। प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इज प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वह प्राइमरी और वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ हुआ कि इस पर जो भी काम कीजिएगा, अगर लाइन जैसे बैटरी ऑफ हुआ या लाइन कटा, तो इस पर जितना काम किए रहिएगा सब यह ख़त्म हो जाएगा, फिर शुरुआत से करना होगा। चलिए देखिए इसमें यह सब भी मिल जाएगा। हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी और देन मेन मेमोरी। इसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा कि आपका ऑप्शन दे देगा व्हिच आर फॉलोइंग, मतलब मेन मेमोरी, तो आप लोग को देना होगा उसमें रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी और द डाटा लॉसेज व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। देखिए पहले ही कह दिया गया था, यानी कि इसमें पावर ऑफ होगा तो डाटा जो है ये लॉस हो जाएगा। डाटा लॉस का अर्थ हो गया कि अब जो भी इस पर काम किए रहिएगा, यानी कि कोई काम कर रहे हैं उसके बाद कट गया पावर, तो फिर से लैपटॉप जब ऑन कीजिएगा या कोई भी जिसमें यह रैम काम करता हो, कोई भी डिवाइस ऑन कीजिएगा, तो उसमें का जो भी डाटा है वो जो भी आप काम किए रहेगा वो फिर से शुरुआत से करना होगा। आगे कह रहा है रैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि रैम को दो टाइप में बांटा गया है। एक नंबर है जो एस रैम है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा जो है वह डी रैम है, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में, यानी कि रोम के बारे में। यह किसका डिफिनीशन है? रीड ओनली मेमोरी इज प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड यानी कि रोम जो होता है वो प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा नो लॉसेज व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यानी कि इस पर जो भी काम किए रहिएगा, अगर पावर ऑफ होता है तो इसमें फिर से अगर ऑन कीजिएगा तो जहाँ तक काम किए रहिएगा वहाँ से फिर से शुरुआत, मतलब वहीं से शुरुआत होगा, आपका डाटा इसमें लॉस नहीं होगा। आगे कर रहा है इट इज़ यूज इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि इसका उपयोग कैलकुलेटर में भी किया जाता है। रोम इज अगर है रोम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। एक नंबर जो है वो रोम, यानी कि ये रोम। दो नंबर में है PROM, यानी कि, और अगला है EPROM, एंड नेक्स्ट है EEPROM। तो हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो हम लोग इसको देख लेंगे एक एक। पी रोम का अर्थ होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का अर्थ होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का अर्थ होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होइएगा और ध्यान से समझिएगा तो आप लोग केवल EEPROM का अगर फुल फॉर्म याद करते हैं तो आपको यह दोनों निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग पहले देख लेते हैं आपकी रैम और रोम में डिफिनीशन का, यानी कि अंतर क्या है। देखिए इसमें हो जाएगा आपको, पहले हम लिखेंगे रैम के बारे में और रोम के बारे में। तो एक नंबर रैम हो जाएगा, यह टेम्पोरेरी स्टोरेज होता है रैम, और रोम जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। टेम्पोरेरी स्टोरेज का अर्थ हुआ यही कि जब पावर ऑफ होगा तो फिर से काम करना होगा, जो भी आप काम किए रहिएगा इस पर सब लॉस हो जाएगा। और परमानेंट यानी कि जो भी काम किए रहिएगा फिर वहीं से स्टार्ट होगा, पावर ऑन कीजिएगा तो। दो नंबर है रैम का स्टोर डाटा इन MBS, और रोम का हो जाएगा स्टोर डाटा इन GBS। और तीन नंबर है वोलेटाइल, यानी कि रैम जो होता है वोलेटाइल होता है और रोम जो होता है वह नॉन वोलेटाइल होता है। आगे दिया गया है 4 नंबर में यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि रैम का उपयोग नॉर्मल ऑपरेशन किया जाता है, और रोम का स्टार्टअप प्रोसेस कंप्यूटर में किया जाता है।
और 5 नंबर है राइटिंग डाटा इज फास्टर एंड राइटिंग डाटा इज स्लोअर, यानी रोम में स्लो होता है और रैम में फास्ट होता है। यह तो डिफरेंस था। नेक्स्ट दिया गया था आपको 2019 में जो पूछा था, उसमें 3 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेरियस रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि रजिस्टर के बारे में लिखना था 8085 के। तो हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। देखिए मुख्य रूप से था जो वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, वह एक्यूमुलेटर रजिस्टर, 2 नंबर टेम्पोरेरी रजिस्टर, और 3 नंबर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, 4 नंबर स्टैक पॉइंटर, 5 नंबर में प्रोग्राम काउंटर आर द वेरियस रजिस्टर ऑफ इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का यह मुख्य रूप से रजिस्टर का टाइप है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें स्पेशल पर्पस के आधार पर भी होता है और टेम्पोरेरी पर्पस के आधार पर भी। तो हम लोग जनरली इसको देखेंगे जो वेरियस टाइप है। तो हम लोग देखेंगे एक नंबर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन ए 8 बिट रजिस्टर, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है वो 8 बिट का होता है। कैन स्टोर 8 बिट डाटा, और यह 8 बिट डाटा स्टोर करता है। डेट इज द पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वह एल यू का पार्ट है, यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का। आगे है आफ्टर परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन द रिजल्ट इज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जब इसमें जो भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कीजिएगा वो सब जो है वह एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो डिफाइन रजिस्टर ए, यानी कि एक्यूमुलेटर को हम लोग नॉर्मली यानी रजिस्टर ए के नाम से भी जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेम्पोरेरी रजिस्टर के बारे में। टेम्पोरेरी रजिस्टर कह रहा है टेम्पोरेरी रजिस्टर इज ऑल्सो एन 8 बिट रजिस्टर, यानी कि टेम्पोरेरी रजिस्टर भी 8 बिट का रजिस्टर होता है। विच द प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस एट ऑल, इट इज टेम्पोरली स्टोर इनसाइड 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच इज 8 बिट ऑपरेट टू द इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि टेम्पोरेरी रजिस्टर भी है जो भी 8 बिट का रजिस्टर होता है और यह ऑपरेंट टू इंस्ट्रक्शन सेट होता है, यानी कि 8 बिट ऑपरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होता है यह टेम्पोरेरी रजिस्टर। इसके एग्जांपल में दिया गया है व्हेन द फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका जो इंस्ट्रक्शन है वह MVIM34H है, तो इज डन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR रजिस्टर विल रिसीव द ऑपकोड फॉर MVIM, यानी कि इसका जो ऑपकोड होगा वह MVIM होगा और इसका टेम्परेरी रजिस्टर जो है रिसीव करेगा वह रिसीव करेगा 34H, यानी कि आपको जो यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें MVIM जो होगा वह MVI जो 1 होगा वह इंस्ट्रक्शन होगा, तो वह कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, वह ऑपकोड इंस्ट्रक्शन होगा। माने MVIM जो है वह ऑपकोड इंस्ट्रक्शन के लिए है और 34H जो है वह टेम्पोरेरी रजिस्टर रिसीव के लिए है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि IR इंस्ट्रक्शन के नाम से हम इसको भी जानते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को IR रजिस्टर भी कहा जाता है। इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच इज़ यूज टू रिसीव द 8 बिट ऑपकोड ऑफ पोर्शन ऑफ ए इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन का यह 8 बिट ऑपकोड पोर्शन रिसीव करता है, यानी कि यूज करता है या रिसीव करता है, बात एक ही हुआ। इट इज़ नॉट accessible to programmer. What it means is that there are no instruction by which the programmer can load in with value of the in choice his choice। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके एग्जांपल में दिया गया है फॉर एग्जांपल के लिए इंस्ट्रक्शन लाइट MOVIRD और MVIIR45H are not present in the instruction set of 8085. Thus, IR register, यानी कि instruction register, is not shown in the programmer view of 8085. यह था इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर।
इसमें भी 8 बिट ऑपकोड जो है वो उपलब्ध होता है, और इसमें प्रोग्रामर जो है एक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर है, इट इज़ यूज्ड ए मेमोरी पॉइंटर, इट पॉइंट ए मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी। यानी कि स्टैक पॉइंटर जो मेमोरी के लोकेशन को वह रीड राइट करता है। इज कॉल्ड स्टैक, इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। यानी कि इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होगा वह 2 काल में होगा। वह एक होगा जो होगा पुश और दूसरा होगा जो पॉप ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोग्राम काउंटर। इसका जो प्रोग्राम काउंटर का जो पीसी है यह शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आगे कह रहा है पीसी इज ए 16 बिट रजिस्टर। यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 16 बिट रजिस्टर होता है। इट कंटेंट मेमोरी एड्रेस, या 16 बिट जो है वह मेमोरी एड्रेस को दर्शाता है। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर कंटेंट दैट वेरी मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि यह जो मेमोरी एड्रेस है, यानी कि प्रोग्राम काउंटर का जो यह मेमोरी एड्रेस है, वहाँ पर अगला जो इसका एग्जीक्यूशन होगा वह यहीं पर होगा। उसके बाद में सपोज द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट आर 80,000 एज। यानी कि सपोज करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर अगर 8,000 एज हो, देन इट मीन्स द 8085 डिजायर टू फेच इंस्ट्रक्शन बाइट एट 8,000 एज। आफ्टर फेचिंग द बाइट एट 8,000 एज, यानी फेचिंग के बाद 8,000 एज जो यह इसका इंस्ट्रक्शन है, द प्रोग्राम काउंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो प्रोग्राम काउंटर अपने आप जो होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 के थ्रू। दिस वे 8085 बिकम रेडी टू फेच द नेक्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसके बाद यह 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अगला फेचिंग के लिए यह रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसके और में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके बारे में। इसके जो और में दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंटेल 8085। यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके बारे में पूछ रहा है। राइट देयर क्लासिफिकेशन, और उसका क्लासिफिकेशन जो कितने पार्टों में किया गया है उसको बताना है। एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन ब्रीफ। यानी कि उसमें से किसी एक पर आपको जो जिसमें याद हो जिसके बारे में, उसके बारे में एगो नोट्स उस पर तैयार करके मतलब लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट कितने होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए इंस्ट्रक्शन सेट में यही होता है। एन इंस्ट्रक्शन इज बाइनरी पैटर्न डिजाइड इनसाइड ए माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट का 1 हो गया। और दूसरा है द इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि जो इसको इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप है जो माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को वर्क करने के लिए जिस पर वर्क करता है उसी को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन को आप बनावट भी कह सकते हैं। आगे कह रहा है 8085 है 246 इंस्ट्रक्शन। यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 246 इंस्ट्रक्शन सेट है। आगे कह रहा है ईच इंस्ट्रक्शन इज सेपरेटेड ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन 8 बिट बाइनरी वैल्यू। जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको 8 बिट बाइनरी वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे कह रहा है दिस 8 बिट ऑफ बाइनरी वैल्यू इज कॉल्ड ऑपकोड और इंस्ट्रक्शन बाइट। और यह जो 8 बिट का जो बाइनरी वैल्यू है उसको ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन बाइट कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। तो देखिए डाटा ट्रांसफ़र, हम लोग इसके ऊपर जो देखे थे वह डिफिनीशन था इंस्ट्रक्शन सेट का। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। एक नंबर है डाटा ट्रांसफ़र क्लासिफिकेशन, और दूसरा का क्लासिफिकेशन है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, और
तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, और चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, और पांचवा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग इसमें से एक एक करके डिफिनीशन देखेंगे। इसमें आपको एक ही पूछा गया था, इसलिए हम एक ही डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में इसमें बताएंगे। पहले हम लोग देखेंगे डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, देख लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन मूव डाटा बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, यानी कि यह डाटा ट्रांसफ़र जो इंस्ट्रक्शन है यह मेमोरी और रजिस्टर के बीच में यह डाटा को मूव करता है। और आगे कह रहा है दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डाटा, यानी कि ये डाटा के रूप को बिना बदले यह सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को यह कॉपी करता है। जो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होता है वही।